वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीरा फातिमा हसन। जब से इंसान इस दुनिया में पैदा हुआ सोच में पड़ गया कायनात को बनाने वाली कोई तो ज़ात होगी जिसने इस दुनिया को पैदा किया, इस दुनिया को बनाया, जिसने पौधे बनाए, हमें बनाया। कोई तो ज़मीन और आसमानों को बनाने वाली कोई तो ज़ात होगी। इंसान ने जैसे ही इस दुनिया में पाँव रखा, कायनात की निशानियाँ देखकर सच करने पर मजबूर हो गया। कोई तो ज़ात है जो ये कायनात को चला रही है। अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई कुरान को नाज़िल किया। इसकी हर आयत हिकमत भरी है। कुरान पाक में सब हक़ाइक़ मौजूद है जो आज की साइंस को इतराफ़ कर रही है। हर आयत मसलहत भरी है। कुछ आयत का जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ जो आपके इल्म में इजाफा करेगा, आपके ईमान को ताज़ा करेगा। अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए बहुत से नबी भेजे। सबसे आखिरी नबी, मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के लोग जब कहते कि कोई मौजज़ा दिखाओ, आप सल्लम कहते कि ये कुरान ही सबसे बड़ा मौजज़ा है। उस ज़माने के वाक़यात हालात आने वाले ज़माने तक के लिए मसले राह है। कुरान पाक में हर इल्म मौजूद है। रियाज़ी, फल्कियात, नबातियात, एस्ट्रोनॉमी, हर तरह का इल्म मौजूद है। कुछ आयत हदीस का वाला देखकर आपको बताती हूँ। इस्लाम एक परफेक्ट डील है। मेरा पहला पॉइंट जो है आपको जानकर हैरानी होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हर इंसान का फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ है। यहाँ तक के जुड़वा पैदा होने वाले बच्चों के फिंगरप्रिंट भी एक जैसे नहीं होते। 1400 साल पहले अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान के उंगलियों के पोर और हड्डियों को रूट करके उठाएगा। शायद ने हमें अब ये बात बताई है, हमारे फिंगरप्रिंट अलग है, जबकि कुरान में हमें 1400 साल पहले ये बात बता दी थी। मेरा सेकंड पॉइंट है बहुत मज़ेदार दिलचस्प है। कुछ साइंसदानों की रिसर्च के बाद हमें पता चला कि चूंटियाँ दूसरे कीड़े मकोड़ों से समझदार होती हैं। कैसे लाइन में चलती है, गिटार बना के। एक और बात बताऊं, में बातें करती हैं, एक दूसरे के पैगाम को समझ लेती हैं। में एक वाक्य का जिक्र है। एक चूंटी ने दूसरी चूंटियों से कहा, अपने बिलों में घुस जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं तुम्हें रोन ना दे और उनको पता ना चले। लोग इस आयत को सुनकर हंसते थे, चूंटियाँ कैसे बातें करती हैं। आज की सर्च ने सच साबित कर दिया। चूंटियाँ एक दूसरे के मुंह में लूट रखती है, एक दूसरे के पैगाम को समझ लेती हैं। अबू जहल के मुतल्लिक़ एक आयत नाज़िल हुई जिसमें इरशाद फरमाया, अगर ये बात ना रहा, इसके आगों के बालों से हम इसको घसीटेंगे। दिमाग का अगला हिस्सा ज़ाहिर करता है कि यह आयत हमें इस चीज़ की तरफ इशारा करती है। अगला हिस्सा फ्री फ्रंटियर एरिया, सच और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। आप हैरान हो जाएंगे, फीमेल स्पाइडर जब बच्चे पैदा करती है तब मेल स्पाइडर को मार देती है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपनी माँ को मार देते हैं। ये दुनिया का सबसे कमजोर घर है जिसमें फैमिली मेंबर एक दूसरे को मार देते हैं। कुरान पाक में मकड़ी पर पूरी सूरत मौजूद है। अल्लाह ताला ने मकड़ी के घर को सबसे कमजोर घर कहा है। पांचवा पॉइंट जो है, लोहा पर शक्लों में पाया जाता है। जमीन का मादा नहीं है, आसमान से इस दुनिया में आया है। सच के मुताबिक करोड़ साल पहले सितारे बहुत जोरदार धमाके से फटे और जमीन पर गिरने से पेट्रोल की शक्ल में जमीन पर गिरे। इस तरह लोहा वजूद में आया। इसका जिक्र कुरान में यूं है, हमने लोहे को जबरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इससे फायदा उठा सके। अगला पॉइंट जो है, कुरान पाक का एल्गोरिथम इतना वसी है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कुरान पाक में साल का जिक्र 12 बार आया है।
یعنی کہ ایک سال میں 12 مہینے اور دن کا ذکر 365 بار آیا ہے. یعنی ایک سال میں 12 مہینے، ایک سال میں 365 دن. دیکھیے کتنے مزے کی کیلکولیشن ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا ہے. سائنسدان جو آج سچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. افسوس کی بات ہے کہ ہم نے مشرقی تہذیب کو اپنا لیا ہے اور قرآن پاک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو صرف عربی پڑھتا ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. میرا آپ کو پیغام ہے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. یہ بہت ساری ویڈیو اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرنا.